हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 7 द गाइड नॉवेल को कवर करेंगे। दोस्तों पेपर 7 के एग्जामिनेशन में द गाइड नॉवेल से दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स का होता है और एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। दोनों सेक्शन से एक एक करके ही सवाल पूछे जाएंगे। तो 17 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और 8 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन, टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा द गाइड से। और द गाइड क्या है? द गाइड एक फेमस नॉवेल है जो कि आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। आर के नारायण एक फेमस इंडियन पोएट है। इस सेक्शन के लिए आप लोग एक्स्ट्रा मत कुछ कीजिएगा, केवल और केवल बेसिक क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर आप केवल और केवल समरी को बढ़िया से कवर कर लेते हो, फिर आपका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ भी मैं आपको भी बताऊंगा। पहले बता देता हूँ कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये जो आप 3 क्वेश्चन देख रहे हो, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन है। यहाँ से सवाल 100% आएंगे ही आएंगे। आपको पता है कि पार्ट 3 में जहाँ पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है वहाँ पे कैरेक्टर का भी सवाल आता है। फिर द गाइड नॉवेल में तो ढेरों कैरेक्टर है, लेकिन राजू का कैरेक्टर इस बार के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए राजू के कैरेक्टर को बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, राजू और रोजी इन दोनों के कैरेक्टर को अगर आप मैच करके भी आंसर लिख दोगे फिर नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि जहाँ पे राजू का रोल है रोजी भी आती है, जहाँ पे रोजी का रोल है राजू भी वहाँ पे होता है। तो ये दोनों जो कैरेक्टर है ना, एक दूसरे से मिला हुआ है। तो इन दोनों को मिला करके भी आप अगर आंसर लिख दोगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। इसलिए कैरेक्टर के लिए आप लोग राजू के कैरेक्टर को बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। सवाल कैरेक्टर से आएंगे, फिर यहाँ से टच करेगा ही करेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा द गाइड नॉवेल का टाइटल क्या है, इसको भी बढ़िया से कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक ऑफ द नॉवेल द गाइड। केवल और केवल इन 3 क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर बात करोगे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन का, तो इसमें केवल समरी भी लिख दोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। समरी मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि समरी बेस पे ही लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। समरी में ओवरऑल हर एक चीज़ शामिल होता है, बस एक पैटर्न होता है आंसर देने का, वो आप फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखिएगा, मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, डिस्कस नैरेटिव टेक्निक ऑफ द नॉवेल द गाइड। तो आंसर किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट बना करके लिखना अबाउट पोएट। और अबाउट पोएट में क्या लिखोगे? द गाइड नॉवेल के राइटर कौन है? आर के नारायण। तो अबाउट पोएट में आप आर के नारायण के बारे में लिखना, नेम, बॉर्न, डेथ, ऑक्यूपेशन, फेमस वर्क्स। इस प्रकार से 5 से 6 पॉइंट्स बनाना अबाउट पोएट के अंदर, और इनके बारे में बेसिक चीज़ को लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद अब आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है द गाइड से, तो फिर द गाइड लिख करके अंडरलाइन कीजिए और वहाँ पे इंट्रोडक्शन डाल दीजिए, और तब लिखिए द गाइड इज़ अ फेमस नॉवेल रिटेन बाय आर के नारायण हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट इंडियन पोएट। इस प्रकार से जो भी है वो लिख दो, कब लिखा गया वो लिख दो, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अब आप मेन चीज़ लिखोगे। मेन चीज़ क्या लिखोगे? सवाल पूछ रहा है नेरेटिव टेक्निक ऑफ द नॉवेल द गाइड, तो यही चीज़ लिख करके और अंडरलाइन कर देना, और अंडरलाइन करने के बाद समरी लिख दीजिए। समरी लिखने के बाद लास्ट में कंक्लूजन दे दीजिए, बस हो गया आपका काम। केवल और केवल इतना कर देते हो, आपका सॉलिड मार्क्स आ जाएगा। 17 मार्क्स का सवाल है, 2-3 मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे, 14-15 ईजिली आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी सवाल आए, कैरेक्टर के अलावा कोई भी सवाल आए तो सेम वही अप्रोच आप अप्लाई करना। पहला पॉइंट्स में अबाउट पोएट, दूसरे नंबर में इंट्रोडक्शन, और वो इंट्रोडक्शन होगा द गाइड का। फिर तीसरे नंबर में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को लिख करके अंडरलाइन करके वहाँ पे समरी लिखोगे, और लास्ट में कंक्लूजन। इन 4 पॉइंट्स में आप आंसर दीजिएगा। 17 मार्क्स का सवाल है, हैंड राइटिंग अच्छा होगा, 15 मार्क्स वो देने पे मजबूर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि आप गलत चीज़ नहीं लिख रहे हो, लिख भी रहे हो तो स्टैंडर्ड चीज़ लिख रहे हो, इसलिए ये कीजिएगा। बाद बाकी राजू के कैरेक्टर को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ बढ़िया से करने के लिए, कि अगर कैरेक्टर आएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए कैरेक्टर में नहीं मिला, फिर कैरेक्टर में न मिलने के बाद भी आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि राजू मेन हीरो है इस नॉवेल का, और जो मेन लीडिंग हीरो होता है ना,
वो हर जगह आता है। समरी में भी आपको हर जगह हर लाइन में राजू राजू देखने को मिलेगा। इसलिए राजू का काम बढ़िया से करेक्टर कर लोगे तो समरी में भी आपको हेल्प करेगा। बाद बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप लोग केवल और केवल द गाइड नॉवल के समरी को बढ़िया से कर लेना, राजू के कैरेक्टर को थोड़ा बहुत कर लेना। इसके अलावा द गाइड नॉवल के जो राइटर है आर के नारायण, इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स आप जान लेना, जैसे कि नेम, बॉर्न, डेथ, ऑक्यूपेशन, फेमस वर्क्स, नोटेबल अवार्ड, इन्फ्लुएंस बाय, ये बेसिक चीज़ याद कर लीजिएगा, बस काम चल जाएगा। जो पैटर्न बताया हूँ, स्टार्टिंग में अबाउट पोएट, फिर इंट्रोडक्शन, फिर मेन क्वेश्चन लिख करके अंडरलाइन करके समरी और लास्ट में कंक्लूजन, बस यही 4 स्टेप आप कवर करोगे, बहुत अच्छा मार्क्स आपको आएगा। और घबराइएगा मत, 17 मार्क्स का सवाल है, कम से कम 4 पेज जरूर लिखिएगा, समय बचे तो 4.5-5 पेज भी लिखिएगा, लेकिन कम से कम 4 पेज लिखिएगा। और सॉलिड सवाल है, सीधा सवाल है, तो 25 मिनट से ज़्यादा आप टाइम बर्बाद इस क्वेश्चन के लिए मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा 25 मिनट में 4 पेज लिख करके इस क्वेश्चन को हम फिनिश कर दें, लेकिन पहला पेज थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, अच्छे हैंड राइटिंग के साथ, कॉमा आए कॉमा दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा आए इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा, जहाँ पे डायग्राम देना हो डायग्राम दीजिएगा। और एक चीज़ याद और रखिएगा, जहाँ पे भी पॉइंट्स बनाइएगा, पॉइंट्स बनाने के 2 लाइन के बाद ही कुछ लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे आपने लिखा है अबाउट पोएट, तो अबाउट पोएट लिख करके अंडरलाइन करके कम से कम 2 लाइन छोड़िएगा, उसके बाद लिखिएगा। फिर जैसे इंट्रोडक्शन लिखिएगा तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अंडरलाइन करके फिर 2 लाइन छोड़ के फिर लिखिएगा। और जो भी पॉइंट्स बनाइएगा वहाँ पे कुछ साइन दे दीजिएगा इस प्रकार का, या फिर स्टार दे दीजिएगा, या फिर एरो दे दीजिएगा, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता रहता है। बाद बाकी डबल और ट्रिपल पेन का यूज नहीं करना है, एक ही पेन का रिपीट कर दो वो चलेगा। बाद बाकी 2 कलर वाले पेन का यूज मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।